आप इसे फॉलो करते हैं तो आप बहुत अच्छा डोमेन नेम खरीद सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि डोमेन नेम गूगल एडसेंस में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, आप किसी भी प्रकार का डोमेन नेम को अप्रूवल करा सकते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे डोमेन होते हैं जिस पर गूगल एडसेंस अप्रूवल नहीं देता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिख के रखा है, आप इस पॉइंट को फॉलो कर सकते हैं डोमेन नेम खरीदने समय। ध्यान रहे दोस्तों, आपको सभी पॉइंट को ध्यान में रख के डोमेन नेम खरीदना है। तो जो सबसे पहला है कि यूज़ ए कीवर्ड इन डोमेन नेम सर्च। ठीक है, यानी कि आप एक कीवर्ड को अपना डोमेन नेम बना सकते हैं। कीवर्ड होता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो कीवर्ड वही चीज़ को कहते हैं हम लोग जो चीज़ गूगल में सर्च करते हैं। जैसे आप कुछ भी मोबाइल लेते हैं, तो आप मोबाइल लेते हैं तो गूगल में सर्च करते हैं बेस्ट मोबाइल फ़ोन, तो ये जो हो गया ये एक कीवर्ड हो गया। तो इस तरीका का आपको डोमेन नेम लेना है। ठीक है, और ध्यान रहे कि जैसे बेस्ट मोबाइल फ़ोन ये एक बहुत ही लंबा कीवर्ड है, तो आपको इससे दूर रहना है। जैसे कि हम लोग सेकेंड पॉइंट में दिखाया है कि कीप योर डोमेन नेम शॉर्ट, यानी कि आपका डोमेन नेम शॉर्ट होना चाहिए। मेरे अनुसार आपका जो डोमेन नेम है वो कम से कम 7 कैरेक्टर का होना चाहिए, इससे ज़्यादा कैरेक्टर का नहीं होना चाहिए। इससे लोगों को जो सिग्नल है वो सही नहीं जाता है, और जो है आपका डोमेन नेम भी बहुत ज़्यादा लंबा लगता है। जैसे मैंने एक डोमेन परचेज किया था ऑनलाइन अर्निंग फार्मूला, तो वो डोमेन को मैंने सेल कर दिया है। ठीक है, तो ऑनलाइन अर्निंग फार्मूला एक बहुत ही बड़ा डोमेन नेम था, जिससे मुझे प्रॉब्लम हो रहा था उसे सेल करने में। लोग उसे परचेस नहीं कर रहे थे क्योंकि वो एक लंबा डोमेन नेम था। हालांकि वो कीवर्ड था, इसीलिए वो सेल हो गया। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है, मेक इट इजी प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेल, यानी कि कोई भी बंदा उसे इजीली पढ़ सके, बता सके आपके डोमेन नेम के बारे में। इन द फ्यूचर कोई भी आप अच्छा कंटेंट देते हैं अपने वेबसाइट पर, तो लोग उसे रेफ़र कर सकते हैं आपके नाम से। जैसे कि ये डोमेन है, जैसे हमारा जो है टेक फॉर नॉलेज है, तो ये एक आपको भले ये एक लॉन्ग डोमेन है, लेकिन ये एक इजी है एंड इसका प्रोनाउंसिएशन भी इजी है। तो आप ऐसा डोमेन लें जिसका प्रोनाउंसिएशन इजी हो और आप उसे सही तरीक़ा से उसे बोल सके। ठीक है, और जो चौथा पॉइंट है, यूनिक एंड ब्रांडेबल। यदि आप यूनिक डोमेन रखते हैं या आपका कोई ब्रांडेबल डोमेन है, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके ग्रो करने में। यदि आपका यूनिक डोमेन है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, पांचवा जो पॉइंट, नोट यूज़ ए नंबर। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने डोमेन नेम में नंबर यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मेरा ही डोमेन है टेक फॉर नॉलेज, तो 4 जो है वो एक नंबर है, जो कि इस तरीके का डोमेन आपको यूज़ नहीं करना है। हालांकि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको इस तरीके का डोमेन नेम यूज़ नहीं करना है। इससे आप अपने वेबसाइट को ब्रांडेबल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, इससे आप मतलब कि फ्यूचर में आप उसको उस तरीका का वैल्यू नहीं दे पाएंगे जिस तरीका का वैल्यू आपको एक वर्ड कैरेक्टर में मिलता है। छठा जो पॉइंट है, आपको गूगल एडसेंस के लिए, हालांकि गूगल एडसेंस सभी एक्सटेंशन पर अप्रूवल देता है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि .com और .in एक्सटेंशन खरीदें हमेशा। कोई भी इसमें ज़्यादा प्राइस की ज़रूरत नहीं है। .com .in लगभग सेम प्राइस में मिल जाता है। आप किसी भी प्रकार के डोमेन ले सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसे चेक कर सकते हैं। सातवां जो पॉइंट है, नॉट कॉपी अदर ब्रांड डोमेन। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी ब्रांड होता है, अमेज़ोन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया, इससे रिलेटेड डोमेन खरीद लेते हैं। जैसे कि न्यू अमेज़ोन, अमेज़ोन रिलेटेड या अमेज़ोन शॉर्ट, ठीक है, अमेज़ोन किंग, इस तरीके का डोमेन आपको नहीं खरीदना जिस ब्रांड से रिलेटेड हो। ठीक है, नहीं तो आपका जो डोमेन है वो DMC होगा और आपका डोमेन बंद हो जाएगा, गूगल में शो नहीं करेगा, और आपका जो पैसा है डोमेन खरीदने का वो भी बर्बाद हो जाएगा। और आठवां जो पॉइंट है, नीच रिलेटेड डोमेन, यानी आप कोई भी एक नीच पर काम कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए आपका टेक्नोलॉजी का नीच है या हेल्थ का नीच है, या आप एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो बनाते हैं या वेबसाइट है आपका, तो उस तरीका का आपको यहाँ पर डोमेन लेना है नीच रिलेटेड। जैसे एजुकेशन है तो आप लिख सकते हैं साइंस एजुकेशन, मतलब कि पूरा एजुकेशन आपको नहीं लिखना है, साइंस EDU या मैथ EDU, ठीक है ना, मास्टर EDU। इस तरीका का आपको डोमेन खरीदना है।
अगर आपको ये सब नहीं आता है, मतलब इतना आप नहीं रिसर्च करना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप जो है अपने नाम का एक डोमेन नेम खरीद लीजिए। इसमें आपका एक डिसएडवांटेज क्या है कि यदि आपका एक ब्रांड बढ़ जाता है तो कोई भी आपका नाम का वेबसाइट परचेस नहीं करेगा, और आपको इन द फ्यूचर आप उसे सेल करना चाहते हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सभी 8 स्टेप को फॉलो करके डोमेन लेते हैं और यदि आप अपना वेबसाइट बेचते हैं तो आपको अच्छा खासा अर्निंग हो जाएगी और आपका आसानी से आपका वेबसाइट बिक जाएगा, अगर आप उस लेवल पर अपने वेबसाइट को ले जा चुके हैं तो। दोस्तों ये 9 पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, और ये 9 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डोमेन खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ठीक है।